कांग्रेस का स्टैंड बदलना कास्ट सेंसस पे क्या बीजेपी को मुसीबत में डालेगा? उस पोलराइजेशन फैक्टर को डाइल्यूट करेगा जब आप कास्ट की बात करेंगे? मैं अतीक को छूते हुए थोड़ा सा उस पर आता हूं। मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने जब ये कहा कि उस विकास दुबे के बारे में बात नहीं हुई, मुझे पता है अच्छे तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कंडेम किया। उनकी मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, फलाना ढिकाना, बुरा हाल, गुंडा राज, जंगल राज, ये सब लाइनें हैं। लेकिन अतीक के मामले में सब एक्स्ट्रा टची ज्यादा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक है वहां उनको पता है कि अतीक को मुस्लिम के तौर पर इस्तेमाल करना है। एक बात कही सर ने कि वो सांसद था 2002 में जिस सीट पर अतीक अहमद जीता, 2004 में वो उसको छोड़कर जो है सांसद बन गया। अशरफ के सामने उसने राजू पाल को लड़ाया। राजू पाल को जब मारा गया तो 100 गोली भागते हुए मारी, और जब उसको ऑटो में डालकर उसका परिवार हॉस्पिटल लेकर जा रहा था 100 फिर से मारी, कहीं मर ना जाए, जिंदा ना रहे। वो तब भी सांसद था। तो ऐसे आदमी को आप सांसद मानेंगे या गैंगस्टर, या आप तय कीजिए और जनता तय करेगी। अब आगे आता हूं। आपने कहा कि जातीय जनगणना पर असर डालेगा कि नहीं। अभी मैं बीएस येदियुरप्पा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा कि आपने तो 2011 में जनगणना कराई थी जाती है, फिर डेटा क्यों नहीं आया बाहर? कहते वो वी हैड सम इश्यूज, वी हैड टाइमिंग इश्यूज, वी हैड नो टाइम एंड ब्ला ब्ला, मतलब वो कुल मिला के घूमते रहे। हालात आज भी ऐसा ही है कमोबेश। जिस लाइन को ड्रॉ करने की ऑपोजिशन बार बार कोशिश करता है कि किसी तरीके से जातियों में तोड़कर अगर हम सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, हार गए। फिर एक बार मुस्लिम यादव दलित का भी कॉम्बिनेशन लड़ाने की कोशिश करी, हार गए। अब उसके बाद देखा कि बिहार में एक नई कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो रही है, जहां पर किसी तरीके से अगर हिंदू यूनाइट होता है तो उसको तोड़ने के लिए जातियों में अलग अलग तोड़ने की कोशिश करो। लेकिन वहां पर भी कमोबेश अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जातीय जनगणना हुई है, नो डाउट अबाउट इट, बट आपके पास इस जातीय जनगणना के साथ साथ उसको मटेरियलाइज करने लायक चेहरे भी होने चाहिए। प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, फिर उसके साथ अगर हम बात करें हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। आप जातीय आधार पर कितना एक्सेप्ट होंगे वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा मानता हूं, एक एरा हमारा पिछला काफी आजादी के बाद से और थोड़ा सा आगे और चले जाएं और उसके बाद से खासतौर पर 2014 तक समवे और दी अदर इस देश को ऐसा लगता है, या फिर यूं कह लीजिए कि देश की जनता के मन में ऐसा है कि सरकारें जो है खासतौर पर थोड़ा मुस्लिम लीनिंग रही है। मैं नहीं कह रहा हूं है या नहीं है, था या नहीं था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में ये थोड़ा दूसरी तरफ को टिल्ट हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, भव्य जीत हो रही है, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आप ये कह रहे हैं शिवम की मुस्लिम की तरफ टिल्ट है तो गलत है, हिंदू की तरफ टिल्ट है तो सही है? Are you saying this? नहीं, मैंने तो उसको भी गलत नहीं कहा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? नहीं, फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। हम एक लोकतंत्र में हैं और मुझे लगता है कि 140 के 140 करोड़ लोगों की राय है। अगर वो किसी लीडर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें सामने जो दूसरी साइड बैठे हैं वो लोग उसको गलत कहें सही कहें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय एंड ऑफ एवरीथिंग आपको इलेक्शंस जीतने हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला